हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर किड्स। हमारे पास 5 वॉवेल्स हैं A, E, I, O, U। जब ये कॉन्सोनेंट्स के साथ आते हैं तो कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आज हम उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वॉवल है ए। ए आवाज़ निकालता है आ ए ओके। ये 6 साउंड्स हैं जो ए निकालता है। कैसे निकालता है, रूल्स देखो। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ये बड़ी ए की आवाज़ निकालता है, यानी कि ए की आवाज़ निकालता है। देखो, BAD बैड, बी भी कॉन्सोनेंट है, डी भी कॉन्सोनेंट है, वोवल क्या है, ए। ओके, तो ये ए की आवाज़ निकाल रहा है। नेक्स्ट देखो, CAT कैट, RAT रैट, MAD मैड, DAM डैम, FAT फैट, JAM जैम। तो याद रखना है, जब ए सिंपल दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में है तो ये ए की आवाज़ निकालेगा। ओके, नेक्स्ट रूल है, ए छोटी ए की आवाज़ निकालता है। कब? जब लास्ट में ई हो और जो वर्ड है उसकी शुरुआत में क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो। जैसे कि देखो, नेम है, ए के आगे कॉन्सोनेंट है, कोई भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कि वर्ड ए से नहीं शुरू होना चाहिए, ए के आगे कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और लास्ट में ई है, तो कौन सी आवाज़ निकाल रहा है, ए की आवाज़ निकाल रहा है। देखो, नेम, गेम, WAKE वेक, डेट, हेट, रेस। तो ये कौन सी आवाज़ें निकाल रहा है, ए की आवाज़ें निकाल रहा है। अब नेक्स्ट है, जब ए के बाद वाई आए तो ये छोटी ए की आवाज़ निकालता है। अगेन, जब ए के बाद वाई आए, एग्जाम्पल देखो, DAY डे, AY ए, DAY डे, AY आपस में कंबाइन होकर सिर्फ ए की आवाज़ निकालते हैं। DAY डे, RAY रे, LAY ले, PAY पे, WAY वे, और SAY से। डे, रे, ले, पे, वे, से। याद रखना है, जब ए के बाद वाई आए तो ये ए की आवाज़ निकालेगा, छोटी ए की आवाज़ निकालेगा। अब ए के बाद जब आर आए तो ए आ की आवाज़ निकालता है। याद रखना है कि ए वोवल के बाद अगर आर लिखा हुआ आ रहा है तो ए आ की साउंड निकालता है। कैसे? देखो, CAR कार, ART आर्ट। देखिए, आगे पीछे का कोई लेना देना नहीं है, शुरुआत AR से हो रही है, चाहे लास्ट में ए आ रहा है, आवाज़ सिर्फ आ की आएगी। आर्ट, आर्ट तो नहीं बोलते हम, आर्ट बोलते हैं ना, आर्ट। डार्क, DARK डार्क, बाक, पार्ट, फार। तो जब ए के बाद आर आता है तो आ की आवाज़ निकालता है। का, आर्ट, डार्क, बाक, पार्ट, फार। अब नेक्स्ट रूल है कि ए के बाद जब आई आए तब भी ये छोटी ए की आवाज़ निकालता है। कैसे? देखो, रेन, RAIN आ रहा है, AI इकट्ठा आ रहा है तो छोटी ए, रेन। मेन, फेल, बेल, टेल, मेल, सेल, नेल, NAIL नेल। देखिए, AI इकट्ठा आ रहा है तो ए की आवाज़ निकलेगी, छोटी ए की आवाज़ निकलेगी। रेन, मेन, फेल, बेल, टेल, मेल, सेल, नेल। अगर आप इसको मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधरेगी।
और साथ ही में आपको इंग्लिश पढ़ना भी आएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, ए के बाद जब आई आर आ जाए, मतलब ए आई आर इकट्ठा आ जाए, ए के बाद आई आर आए, ए आई आर इकट्ठा आए तो ए की आवाज़ निकालता है। ए, जैसे देखो, एयर, फेयर, हेयर, पेयर, लेयर, चेयर। याद रखना है, ए आई आर इकट्ठा आ रहा है तो एयर की आवाज़ निकालता है। एयर, फेयर, हेयर, पेयर, लेयर, चेयर। नेक्स्ट है, अगर ए के बाद आर ई आ रहा है तब भी ये एयर की आवाज़ ही निकालेगा। कैसे? देखो, शेयर, शेयर, एस एच ए के बाद क्या आ रहा है? आर ई आ रहा है, ठीक है। शेयर, डियर, फेयर, मेयर, रेयर, पेयर। तो यहाँ ए आर ई के साथ लगा है और ए की आवाज़ निकल रही है। नेक्स्ट है, अगर ए के बाद यू आता है तो अ की आवाज़ निकलती है, अ की, ठीक है। ये ओ नहीं है, ये औ नहीं है, ये सिर्फ अ है, ठीक है। जैसे देखो, कॉट, सी ए यू जी एच टी, ए यू इकट्ठा आ रहा, कॉट। ना मैं काट बोल रही हूँ, ना मैं कोट बोल रही हूँ और ना मैं काउट बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ? कॉट। तो ये अ की आवाज़ निकालता है, अ की। कॉट, डॉटर, कॉज, टॉट, नॉटी। आपको मेरे साथ ही ऐसे बोलना है, तभी आप अच्छे से इसको बोल पाओगे। देखो, कॉट, डॉटर, कॉज, टॉट, नॉटी। इससे आपको रूल्स भी आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर लास्ट में ए आर, ए एल और ए एन आ रहा है तब वह सिंपल अ की आवाज़ निकालता है। क्या? अगर ए लिखा हुआ है, सिंपल अ की आवाज़ निकालेगा। अगर लास्ट में ए आर, ए एल या फिर ए एन है, देखो, रेगुलर, इंडियन, प्रिंसिपल, पिलर, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में ए आर है, ए एन है, ए एल है, ठीक है। तो ये कौन सी आवाज़ निकाल रहा है? सिर्फ अ की। रेगुलर, इंडियन, प्रिंसिपल, पिलर, तो ए अ की आवाज़ निकालेगा। ओके। नेक्स्ट है, सेकंड वॉवल है हमारे पास ई। ई को जब हम दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में रखते हैं तो ये, ठीक है, ए की आवाज़ निकालता है। देखो, बेड, गेट, लेट, मेट, डेन, पेट, वेट। अब पता क्या है, कई लोग इसको वैट, लट, पैट ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, बट ये रॉन्ग है क्योंकि ये प्रॉपर ए की आवाज़ नहीं देता, ये ए की आवाज़ देता। देखो, बेड, गेट, लेट, वेट, मेट, डेन, पेट, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है हमें। सेकंड रूल है, अगर ई के बाद ए आ जाए तो ये बड़ी ई की साउंड निकालता है, बड़ी ई की, यानी कि ई की साउंड निकालता है। देखो, बीट, ई ए इकट्ठा आ गया, बीट, ईट, हीट, टी, वीक, पीक, रील, मील, ठीक है। इस तरह से ये आवाज़ें निकाल रहा है। देखो, अगर आप इसको छोटी ई लिखोगे तो क्या, बिट, इट, हीट, टी, ऐसे तो नहीं प्रोनाउंस करोगे, ये तो गलत है ना। तो ई ए हमेशा बड़ी ई की साउंड निकालता है, थोड़ी लॉन्ग साउंड निकालता है, ठीक है, लंबी आवाज़ होती है इसकी। बीट, ईट, हीट, इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करोगे। ओके। नेक्स्ट रूल है, अगर डबल ई आ जाए तब भी सेम ही साउंड निकलेगी, ई की, बड़ी ई की। देखो, बी डबल ई आ गया, बी, हील, सी, वीक, रील। तो ये डबल ई है तो ये भी बड़ी ई की ही साउंड निकाल रहा है।
बीन है, मीट है, फील है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जहाँ पे भी आपको डबल ई दिखे आप वहाँ पे बड़ी ई की साउंड निकालोगे। नेक्स्ट है ई ए के बाद अगर आर आ जाए, ई ए के बाद क्या आ जाए, आर आ जाए, तो जो ई ए है वो क्या, ईयर की साउंड निकालेगा, ईयर की। कैसे देखो, बियर, ई ए के बाद क्या आ गया, आर आ गया, बियर, पियर, ईयर, फियर, हियर। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप कितने भी बना लो, ईयर कुछ भी बना लो। ठीक है, ई ए के बाद आर आ रहा है तो ईयर की आवाज़ निकलेगी, याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर ई के बाद डब्ल्यू आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो यू की आवाज़ आएगी, यू की। जैसे देखो, न्यू, एन ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू आ रहा है, न्यू। फ्यू, याद रखना ई डब्ल्यू का मतलब ही है यू। जहाँ पे भी ई डब्ल्यू दिखे आपने यू बोलना है, फ्यू, ड्यू, न्यू। ठीक है, और भी कई वर्ड हैं ऐसे ही, न्यू हो गया, ड्यू हो गया, फ्यू, न्यू। तो ये सारे क्या हैं, यू की आवाज़ निकाल रहे हैं ई डब्ल्यू के साथ। नेक्स्ट देखिए, अगर ई के बाद आर आ जाए तो सिंपल ये अ की आवाज़ निकालेगा, ई अ की आवाज़ निकालेगा। कैसे देखो, वर्ब, ई के बाद आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या निकाल रहा है, अ की आवाज़ निकाल रहा है, वर्ब। परफेक्ट, पी ई आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट तो नहीं बोल रहे हैं हम, इसको परफेक्ट बोल रहे हैं ना। ठीक है, ऐसे ही देखो, जम, हर्ड, तो ये सिर्फ अ की आवाज़ निकाल रहा है, हल्की सी अ की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, वर्ब, परफेक्ट, जम, हर्ड। नेक्स्ट है, अगर ई के बाद आई लगा हो, ई आई इकट्ठा हो, तो ये बड़ी ई की साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसे देखो, डिसीव, ई के बाद आई आ रहा है, ईव, डिसीव, रिसीव, परसीव या फिर कंसीव। तो यहाँ पे ई आई है जो, वो बड़े ई की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। डिसीव, रिसीव, परसीव या फिर कंसीव। नेक्स्ट है, अगर ई के साथ ओ आ रहा है, ठीक है, ई के साथ ओ आ रहा है, तो ईओ की साउंड प्रोड्यूस होती है, ईओ की, याद रखना है। जैसे देखो, जियोमेट्री, जियोमेट्री, पियन, ईयन, ज्योमेट्री, पियन, ईयन। यहाँ पे ईओ इकट्ठा आ रहा है तो ईओ की साउंड निकलती है। नेक्स्ट है, अगर ई के साथ यू आ जाए तो अगेन यू की आवाज़ निकलेगी। देखो, ईयू इकट्ठा आ जाए तो यू, जैसे देखो, यूरोप, ईयू इकट्ठा आ रहा है, यूरोप। न्यूरोलॉजी, एन ई यू इकट्ठा आ रहा है तो न्यूरोलॉजी, यूलॉजी, यूलॉजी। ठीक है, ई यू इकट्ठा आ रहा है तो यूलॉजी। तो इस तरह से अगर ई के साथ यू आ रहा है तो यू की साउंड निकलेगी। लास्ट में ई साइलेंट होता है। ठीक है, कैसे देखो, फेस, रीड, टेक, राइट, बाइट, काइट, कुछ भी, कोई भी वर्ड ले लो, लास्ट में ई है तो ई साइलेंट है, कभी भी ई लास्ट में जाकर साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, तो ये थे सारे ई के रूल्स। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि ए और ई जब अलग अलग कॉन्सोनेंट्स के साथ आते हैं तो कौन कौन सी साउंड, कौन कौन सी ध्वनियाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको आप कैसे पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के 3 वॉवल्स करेंगे, तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।